देखिए, निश्चित तौर से पूरा विश्व समुदाय आज की तारीख में अपने अगर प्राकृतिक धरोहर है, अगर उसका संवर्धन नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में मानव इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रांची मंडल की ओर से 14 फरवरी से 28 फरवरी तक संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम का आयोजन किया जा रहा है। हरित एवं स्वच्छता ऊर्जा अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं विषय पर आयोजित पखवाड़े में लोगों को पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में आज रांची के नामकुम स्थित इंडियन ऑयल कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर खिजरी विधायक राजेश कश्यप और पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ऊर्जा संरक्षण को लेकर शपथ ली। बाद में समारोह का संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में अभी भी पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता का अभाव देखा जाता है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल, ऊर्जा के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। बाइट राजेश कश्यप विधायक। वही राष्ट्रपति के आगमन पर कहा कि महामहिम के आगमन का हम स्वागत करते हैं और हमारा प्रदेश एजुकेशनल हब बने ऐसी आशा रखते हैं ताकि दूसरे प्रदेशों में शैक्षणिक पलायन हमारे प्रदेश के छात्र छात्राओं का ना हो। की बात ऊर्जा दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर से पूरा विश्व समुदाय आज की तारीख में अपने अगर जो प्राकृतिक धरोहर है, अगर उसका संवर्धन नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में मानव समुदाय को तो नुकसान होगा ही होगा। आने वाले दिनों में जितने भी इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं उनके लिए भी कठिनाई होगा, दौर देखना पड़ सकता है। देखिए, आज के तारीख में आप देख रहे होंगे कि जितने भी जो शहरीकरण का जो दौर चल रहा है, लोगों का जिस प्रकार से दूसरे शहरों में एक समूह के रूप में बसने बसाने का जो दौर चल रहा है, आप देखेंगे कि वहाँ जीवन यापन करना बड़ा कठिन हो गया है। आप दिल्ली में देखेंगे कि वहाँ पोल्यूशन के बारे में रोज़ हमारी बात होती है, रोज़ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से वहाँ कई एक दिन तक जितने भी जो है कि गाड़ियाँ हैं उनको बंद कराई जाती हैं। अब बेंगलोर जैसे शहर में जिसको कहा जाता है कि IT हब है, आप वैसे जगहों पर देखिएगा कि पानी का कमी की वजह से 2-2 महीना लोग अपने फ्लैटों से बाहर निकल जा रहे हैं छुट्टियाँ बिताने के लिए। तो इन परिस्थितियों का सामना भारत ना करे, अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की ओर भी सरकार को बढ़नी चाहिए। और जितने भी हमारे खास करके जो आज जिन साथियों के साथ ऑयल कंपनियों के साथ में जो बैठकें हुई हैं, इसमें जागरूकता यही है कि धरती हमारा हरा भरा रहे, धरती के लोग खुशहाल रहें, उनका जो औसत आयु लंबी रहे ताकि लंबे दिनों तक, लंबे अरसों तक धरती पे वो वास कर सके। इसका प्रयास है। मैं निश्चित तौर से बधाई दूंगा कि इन लोगों ने ये पर डे जितना पेट्रोल, डीजल, गैस का उपयोग जिस प्रकार से हो रहा है, अगर इसी प्रकार से होता रहा तो मुझे लगता है कि इस प्राकृतिक से इनका समापन एक दिन तो आना ही है। वो आपको जो हरास नियम है, जो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो हरास नियम तो हर जगह हर चीज़ में लागू होता है। तो इससे मानव समुदाय को, जीव जंतु को, धरती को बचाने का पहल एक मानव को करने का जरूरत है। गाड़ी जो एक्स्ट्रा जो इस्तेमाल लोग करते हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें वो आ रही हैं। उम्मीद और आशा विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में एक एजुकेशन हब झारखंड प्रदेश बने, ताकि यहाँ का जो पैसा है, हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं कि आज इंजीनियरिंग करने के लिए आप देखेंगे साउथ की ओर रुख करते हैं। आप देखेंगे कि UPSC क्वालिफाई करने के लिए दिल्ली की ओर रुख करते हैं। बहुत मोटा पैसा वहाँ जाता है। तो महामहिम जब आ रहे हैं तो हमारे प्रदेश के ऊपर में भी कृपा उनकी बनी रहे और हम लोग स्वागत करते हैं महामहिम राष्ट्रपति का। खासकर VIPs में चलते हैं, उस पर क्या कहेंगे? अन्य लोगों पर भी देखिए, VIPs पे उसकी प्रोटोकॉल होती है कि भाई उनके साथ में गार्ड्स होते हैं, उनके साथ में स्टाफ होते हैं, वो खुद चलता है। उनके साथ में बहुत सारे हम लोग जैसे होते क्या हैं कि गाड़ियों में ही मीटिंग कर लेते हैं हम लोग, वक्त नहीं रहता है,
तमाम लोगों को वक्त देना पड़ता है। तो हम लोग बैठे बैठे गाड़ियों में ही हम लोग मीटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो समय को बचाने के लिए कभी कभी होता क्या है कि अपने साथ में जिनके साथ मीटिंग करना है अपनी गाड़ी में बैठा लिए, फिर आपके स्टाफ हैं, आपके जो अंगरक्षक वगैरह हैं, तो जिसकी वजह से जिसके अगर नहीं करिएगा तो फिर आप ही लोग बोलिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। तब तो फिर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराता है उसके लिए भी उसकी सहूलियत को भी, और हमारा जो टाइमिंग होता है ना, बहुत आपके लिए भी 24 घंटा है, मेरे लिए भी 24 घंटा है। उन 24 घंटा में मैं 12 कार्यक्रम को अटेंड करता हूँ, 12 का। लेकिन आम लोग तो 12 कार्यक्रम को अटेंड नहीं करते, वो तो सिर्फ ऑफिस जाते हैं, ऑफिस मेंटेन करने के बाद 5 बजे के बाद में घर वापस होता है। लेकिन हमारा वो नहीं होता है। 24 घंटा में अगर 12 कार्यक्रम, अगर हमको 150 किलोमीटर अगर राउंड करना है तो उसके लिए मुझे थोड़ी तो सुविधा चाहिए। सोलर पावर बढ़ाने के लिए क्या? एक सोलर प्रोजेक्ट का निर्माण कराया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसकी आवश्यकता है। ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट वगैरह की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता किया था, अभी तक पानी में चल रहा है, उसको सूखा खेत में, सूखा टाड़ जिसको बोला जाता है, उस पर कैसे इसको कराया जाए, इस दिशा में भी निश्चित तौर से हमारी सरकार गंभीर है और आने वाले दिनों में हम लोग भी इसमें बढ़ेंगे। जो प्रतिज्ञा भी लिया अपनाने की जरूरत है। देखिए, बच्चों का कोर्स होना चाहिए, बच्चों का कोर्स होना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे फिर आने वाले दिन में गार्जियन हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन जब वो में जाते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं, तो उनको गृहस्थी संभालना होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो किचन का रूल को अगर अभी से बच्चों को समझाया जाए तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो जो संसाधन है हमारा, उसको बचाने में वो उनकी मानसिकता उसी टाइप से रहेगी। मैं भी चाहता हूं कि इसको स्कूल का कोर्स में शामिल कराया जाए। खैर, आने वाले दिनों में अब भारतवर्ष में भी, ग्रामीण इलाकों में भी लोग कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रयोग करें। लेकिन ये इंसान का जो स्वार्थ है, उसका जो जीव है, कहीं ना कहीं लकड़ी ख़त्म हो रहा है, लकड़ी तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब हमारे खाना पीना बनाने का पद्धति अब गैसों पे आ गया है। अब गैस भी ख़त्म हो रहा है, 7% ख़त्म हो गया है। तो आने वाले दिनों में आप एक सोच सकते हैं कि आने वाले 500 साल में क्या होने वाला है। तो निश्चित तौर से एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, और हम वो एक एक लोगों को जागरूक कराएं तो मुझे लगता है कि जागरूकता भी आएगी। आप तमाम लोग आए हुए हैं इस जागरूकता अभियान में। एक एक इसका बोर्ड लगा हुआ रहता है, लेकिन हम लोगों को भी समझ में नहीं आता था कि ये बोर्ड आखिर क्यों लगा हुआ है। 2 ही बोर्ड तो दिखता है, एक ये बोर्ड दिखता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का बोर्ड दिखता है। लेकिन इस बोर्ड का महत्व आज मुझे भी समझ में आ रहा है कि ये जरूरी बोर्ड है। जो तमाम पेट्रोल पंप में जो लगा हुआ है, ये जरूरी चीज़ है। प्रचार करने के लिए आप लोग भी बोलिए। हमारे पास में मैन पावर है, हमारे पास में रिसोर्सेस हैं, लेकिन थोड़ी जागरूकता की हमारी कमी है, जिसकी वजह से आज इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है। अमूमन देखा ये जा रहा है कि विदेशों में वो हमसे थोड़ा ज़्यादा, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो या प्राकृतिक को कैसे बचा के रखे उसका मामला हो, मुझे लगता है कि ज़्यादा जागरूक है। और लगातार इस दिशा में यूरोपियन कंट्री से लेकर के अफ्रीकन कंट्री तमाम लोग लगे हुए हैं। अभी हम लोगों ने देखा हाल के दिनों में कि 2020 से 2022 तक महामारी का हम लोगों ने फेस किया, कोविड महामारी का, लॉकडाउन का भी हमको सामना करना पड़ा। आखिर ये सब जो है, कहीं ना कहीं हमारे पास में सब कुछ है। ईश्वर ने वो सुंदरता प्राकृतिक को दिया है, जीवों को दिया है, मानव भी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनका दोहन ज़्यादा कर रहे हैं। इसकी वजह से जो बैलेंस बनना चाहिए था प्रकृति के साथ, जो कमी है। आने वाले दिनों में एक युवा भारत जिसको कहा जाता है, और इस युवा भारत में मेन पावर की कमी नहीं है, लेकिन प्रदूषण और तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे ऋषि मुनि जहाँ पे
150 साल 100 साल से ऊपर अपना जीवन यापन करते थे, आज औसत आयु 60 वर्ष की हो गई है। नतीजा इसका है कि हम कहीं ना कहीं प्राकृतिक के साथ में तालमेल नहीं बना रहे हैं। आने वाले दिनों में इसीलिए सरकार अब हर जगह सूर्य की रोशनी से एनर्जी पैदा करा करके वो प्रयास कर रही है कि भाई हम अपने लोगों को व्यवस्था दें, सुविधा दें। पानी के माध्यम से प्रयास कर रही है, हवा के माध्यम से प्रयास कर रही है, और आपने एक जागरूकता अभियान फैलाया है। निश्चित तौर से तब तो इस दृष्टिकोण से ये कहना चाहिए कि पेट्रोल का दाम जो बढ़ा है अभी नहीं घटना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटरों, मीडिया के भाई बंधु का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। संरक्षण क्षमता महोत्सव 14 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक चलेगा, जिसका विषय है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा। अभी आ रहे हैं आप आ रहे हैं क्या? हॉस्पिटल आ रहे हैं क्या? हाँ, सब मेरे कमरे सारा रूल्स खत्म। गुलदस्ते का सिस्टम हम लोगों ने खत्म कर दिया है सर, ताकि कम से कम ये चीज झारखंड में है तो इसकी संस्कृति है कैसे ये बढ़ावा दे रहा, तो हमारा ही काम है कि अपने सभी कार्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण हेतु सतत प्रयास करेंगे ताकि देश की प्रगति के लिए आवश्यक इन सीमित साधनों की आपूर्ति अधिक समय तक संभव हो सके। आदर्श नागरिक होने के नाते हम पेट्रोलियम पदार्थों के व्यर्थ उपयोग को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर वातावरण सुनिश्चित कर एक नए व स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके। ये बिल हाउ हमारे केस में नहीं आते पब्लिक का ये था, जो रास्ता उसका को लेकर के लोग क्योंकि बनाने नहीं देते हैं ना, तो सबसे बात हो गया, बात करेंगे।